भूत प्रेत बुरी शक्तियाँ, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पे आजकल के लोग, खास करके यंगस्टर्स, भरोसा नहीं करते हैं। इनकी मौजूदगी को सिर्फ वही लोग बयां कर सकते हैं जिन्होंने अपने जीवन में इन्हें महसूस किया। आज की एक खौफनाक और सच्ची कहानी बिहार के छोटे शहर भागलपुर में रहने वाले रोहित श्रीवास्तव की है। रोहित बचपन से ही पढ़ने में काफ़ी होशियार लड़का था। 12वीं के बाद उसने घर रह के ही ऑनलाइन आईआईटी की तैयारी की और अपनी मेहनत की बदौलत उसका आईआईटी पटना में चयन भी हो गया। सिलेक्शन पाकर के रोहित बहुत ज़्यादा खुश हुआ और अपने जीवन के इस नए पड़ाव के लिए वो बिल्कुल तैयार था। देखते ही देखते आखिरकार वो दिन आ ही गया जब रोहित को अपने घर को अलविदा कहकर अगले 4 सालों के लिए कॉलेज जाना था। क्योंकि इससे पहले कभी भी रोहित ने ट्रेन में अकेले सफ़र नहीं किया था, इसलिए रोहित ये चाहता था कि उसके पिताजी भी उसे कॉलेज छोड़ने के लिए पटना आए। रोहित ने अपने और अपने पिताजी के लिए पटना एक्सप्रेस नाम की ट्रेन में 2 टिकटें बुक की। ट्रेन आती है और ये दोनों अपनी अपनी सीटों पर जाकर के बैठ जाते हैं। लगभग 100-150 किलोमीटर का रास्ता पूरा करने के बाद ट्रेन किऊल जंक्शन नाम के एक स्टेशन पर रुकती है और प्लेटफॉर्म पे अनाउंसमेंट होता है, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ट्रेन अगले आधे घंटे तक प्लेटफॉर्म पे ही खड़ी रहेगी। इतने में ही रोहित बोलता है कि पापा, मुझे भूख लग गई है, चलिए स्टेशन पे उतरते हैं और कुछ खाने का सामान ढूंढते हैं। वैसे भी ट्रेन आधे घंटे के बाद ही तो खुलेगी। रोहित के पिताजी को भी हल्की हल्की भूख लग रही थी। उन्होंने भी सोचा कि चलो प्लेटफॉर्म पे उतर करके लिट्टी चोखा ही खा लेते हैं। लिट्टी की दुकान स्टेशन के अंदर नहीं थी, इसलिए उन्हें मजबूरी में स्टेशन से बाहर जाना पड़ा। रोहित और उसके पिता दोनों ही लिट्टी खा रहे होते हैं, तभी ट्रेन अचानक खुल जाती है। ट्रेन को अपने आगे से जाता हुआ देख करके ये दोनों बाप बेटे ट्रेन की तरफ दौड़ते हैं, लेकिन अफसोस ट्रेन निकल जाती है। रोहित और उसके पिता काफी चिंतित हो गए क्योंकि इन दोनों का सारा सामान उसी ट्रेन में था। अगली ट्रेन सुबह 7 साढ़े 7 बजे थी और तब तक इन्हें स्टेशन पे ही रात गुजारनी थी। इतने में ही रोहित बोला कि पापा, मैं थोड़ा स्टेशन पे घूम करके आता हूँ। रोहित के पिताजी को भी लगा कि ट्रेन छूट जाने की वजह से हो सकता है बच्चे का मूड खराब होगा। उन्होंने भी कहा, ठीक है बेटा, जाओ घूमो। तभी अचानक मौसम ने करवट ली और बहुत ही जोरों की बारिश होने लग गई। रोहित को औरों से कई ज़्यादा ठंड लग रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि बस किसी तरह उसे एक चादर मिल जाए जिसे कि वो ओढ़ सके। इतने में रोहित देखता है कि सामने बेंच पर एक 35-40 साल का इंसान बैठा हुआ है और वो रोहित को देख करके अजीब ढंग से मुस्कुरा रहा है। रोहित ने जब गौर से देखा तो उसने पाया कि इस इंसान के पास एक बहुत बड़ा कंबल है जिसे कि ये लपेट करके बैठा हुआ है। देखने से ये इंसान किसी अच्छे और संस्कारी घर का लग रहा था। रोहित उसकी मुस्कान को देख करके उसके पास अपने आप को जाने से रोक नहीं पाया। रोहित को देखते ही वो व्यक्ति बोलता है, अरे बेटा, ठंड लग रही है क्या? आजा, मेरे इस कंबल में तो घुस जा। रोहित को भी लगा कि ठंड बढ़ते ही जा रही है, ऐसे में 10 मिनट में इनके ही कंबल में गुजार लेता हूँ। रोहित उस व्यक्ति के कंबल में घुस करके मोबाइल चलाने लगता है और फिर थोड़ी देर बाद रोहित बहुत गहरी नींद में सो जाता है। इधर रोहित के पिताजी रोहित को लगातार खोजे जा रहे थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर रोहित चला कहाँ गया। जब वो रोहित के मोबाइल पे फ़ोन कर रहे थे तो रोहित उनका फ़ोन भी नहीं उठा रहा था। रोहित को खोजते खोजते अचानक उसके पिताजी उसी बेंच के पास पहुँचे जिस बेंच पे रोहित सो रहा था और उन्होंने जो देखा उसे देख करके उनके होश उड़ गए। वो लगातार रोहित को उठा रहे थे कि रोहित उठ बेटा, रोहित उठ, यहाँ तू क्या कर रहा है? तू यहाँ पर क्यों सोया है? यहाँ पे तुझे कौन लेकर के आया है? उठ। लेकिन रोहित को तो ऐसी नींद लगी थी कि वो उठ ही नहीं रहा था। शोर की आवाज़ सुन करके आरपीएफ के कुछ जवान आ जाते हैं और वो भी अपने आंखों के सामने रोहित को उस अवस्था में सोते हुए देख हैरान रह जाते हैं। तभी उनमें से एक पुलिस वाले ने रोहित के मुंह पे पानी के छींटे मारे, जिसके बाद रोहित किसी तरह उठ करके बैठ गया। अपने आसपास इतने सारे लोगों को देख करके रोहित हैरान था और उसने पूछा, पापा क्या हुआ? मैं तो बस इन अंकल के साथ 10 मिनट लेटा ही हुआ था, आप लोग इतना घबराए वो क्यों लग रहे हैं और मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? रोहित का ये जवाब सुन करके उसके पिता और पुलिस वाले की होश उड़ जाते हैं। तभी उनमें से एक पुलिस वाला रोहित से पूछता है, बेटा तुम जानते हो इन्हें? ये कौन है जिनके साथ तुम सो रहे थे? रोहित तुरंत ही बोलता है, नहीं अंकल, मैंने जानता तो नहीं हूँ, लेकिन ये लेटे हुए थे तो मैंने कहा कि अंकल मुझे ठंड लग रही है, मैं भी 10 मिनट आपके बगल में बैठ जाता हूँ, और पता नहीं बैठे बैठे कैसे मेरी आंख लग गई। तभी उस जवान ने रोहित को बोला कि देखो तुम किसके साथ लेटे हुए थे। जैसे ही वो पुलिस का जवान कंबल उठाता है, उस कंबल के नीचे पड़ी हुई थी एक आधी कटी लाश। पुलिस वाले बताते हैं कि अभी 1 घंटे पहले ही इस इंसान की मौत मालगाड़ी के नीचे आने से हो गई थी। ये सब देख करके रोहित को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था
और रोहित वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ा। रोहित ने किसी तरह अपना बीटेक तो कंप्लीट कर लिया, लेकिन वो आदमी और वो कटी हुई लाश आज भी रोहित की रातों की नींद उड़ा देती है।